Very good morning, students. Welcome to my class. I am Ajyoti Kharbanda, our teacher of our chemistry. Today I will discuss with the next topic of our chapter 3rd of class plus 1, that is electron gain enthalpy. In the last class you have done the ionization energy and its factor, but today we will discuss with the electron gain enthalpy. As the name indicate, electron gain enthalpy, you know enthalpy is the energy and the electron gain means electron add करना. This is the definition. It may be defined as the energy released. Energy क्या हो रही है? Released मतलब energy बाहर निकल रही है. When a neutral isolated gaseous atom, जब एक neutral isolated gaseous atom accept an extra electron, वो इलेक्ट्रॉन को accept करता है तो वो क्या बना देता है? Gaseous negative ion. जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये एक gaseous, this is a neutral gaseous atom, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? अनायन. और इस वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो जो एनर्जी बाहर निकल रही है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच ई जी. ई जी इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड डेल्टा एच इज द सिंबल ऑफ अ enthalpy, change in enthalpy or change in energy. If I am talking about the electron gain enthalpy, it may be negative or positive. But अगर हम इसको कंपैरिजन करें आयनाइजेशन एनर्जी से, हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी क्या? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ न्यूट्रल गैसियस एटम इनटू एन कैटायन. उसमें हम कैटायन बना रहे थे, हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं और उसको क्या बना रहे हैं? अनायन. तो जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है. वो क्यों हो सकता है? अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, अगर हम बात करें नॉन मेटल की, नॉन मेटल्स क्या होती हैं? आपको पता है इनकी टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. दे आर इलेक्ट्रॉन सीकर और वी कैन से दे आर इलेक्ट्रॉन लवर. उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और जल्दी से क्या बन जाए? अनायन. तो इस केस में उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? नेगेटिव. बट अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनर, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, बट हमने तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. उनका बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और हम जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. जब हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उनको एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए. तो उस केस में हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव. तो आप सिंपली कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. अगर तो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट हो रहा है तो नेगेटिव होगी, बट जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की और हम उनमें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो उस केस में क्या होगी? पॉजिटिव. ऐसी अगर मैं बात करूं नोबल गैसेस की बेटा, अब आपको पता है नोबल गैसेस क्या होती हैं? जिनकी फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडियम. दीज ऑल आर नोबल गैसेस and having a fulfilled electronic configuration. इनकी fulfilled electronic configuration. अब जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है? NS2NP6. अब पूरे के पूरे शेल्स भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, बट जब हम फिर भी इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जबरदस्ती ऐड कर रहे हैं ना, इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस केस में जो डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? पॉजिटिव. ठीक है. बट अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो हमारे पास इसमें क्या है? इन सब की टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन. सब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना टू गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो इस केस में सबकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव. ठीक है बेटा. जो आसानी से ऐड हो जाए नेगेटिव, जो मुश्किल से ऐड हो, जिसमें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करने हो, वो क्या होंगे आपके पास?
पॉजिटिव। अब ऐसी जैसे आपने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी करी थी, ऐसे ही क्या है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे, ऐसी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम क्या करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे ऑक्सीजन एग्जांपल है, हमने कहा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, तो हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो क्या बन गया 2,7। जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो वो ईजिली ऐड हो गया, तो इस केस में जो एनर्जी थी वो एनर्जी क्या हुई रिलीज। अब जब एनर्जी रिलीज हुई आसानी से इसने ऐड कर लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई नेगेटिव। बट जब हम सेकंड, जब ये O नेगेटिव बन गया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है, हमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो ये 2,8 बना। तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इस नेगेटिव चार्ज में ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल में ऐड कर रहे थे तो इसने आसानी से ऐड कर दिया। बट नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो गया रिपल्शन, तो हमें ज़बरदस्ती हमें एनर्जी इसको देनी पड़ती है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। जब एनर्जी देनी पड़ रही है तो उस केस में हमारे पास क्या होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी पॉजिटिव। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करा, फिर सेकंड ऐड करा, फिर थर्ड ऐड करा। बट ऑक्सीजन में हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं, तो इसी केस में फर्स्ट नेगेटिव होगी और सेकंड हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी। जबकि हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में ऐसा कुछ नहीं करा था, हमने कहा था सिर्फ वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है आफ्टर द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द एटम बिकम नेगेटिवली चार्ज। अभी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एटम नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज आयन में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज आयन में। तो इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी क्योंकि सेम चार्जेस हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम एनर्जी देंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। अब हम करेंगे इनकी वेरिएशन। नेक्स्ट देखो बेटा वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। अब हमने बताना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में जाते जाते बढ़ती है कि कम होती है। एक चीज़ बेटा मैं आपको बता दूं कि ट्रिक का याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमेशा नेगेटिव होती है, मैंने आपको बताया ठीक है। अब उस नेगेटिव वर्ड के आगे आपने लेस या मोर वर्ड लगाना है। अब वो लेस या मोर वर्ड आप किससे रिलेट करके लगाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है बेटा, ये ट्रिक है कि यू कैन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आप मोर वर्ड लगा दोगे, अगर कम होएगा तो आप लेस वर्ड लगा दोगे। अब देखो जैसे जैसे आपको पता है ग्रुप में क्या होता है बेटा, मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपको पता है कैसे हो रहे हैं, मैंने अभी तक आपको बताती आ रही हूँ बार बार। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज मतलब कम हो रहा है। अब कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज कम हो रहा है ना, कम के लिए क्या वर्ड यूज करोगे लेस नेगेटिव। ठीक है बेटा, ऐसे अब पीरियड में आपको पता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, डिस्टेंस डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई मोर नेगेटिव। ठीक है बेटा, आप कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी कर सकते हैं ऐसे कि जो एटॉमिक रेडियाई है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना बड़ा साइज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, जितनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। EGE लिखा बेटा, ये भी ट्रिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप सिंपली याद कर सकते हो
कि ग्रुप और पीरियड में आपके पास क्या वेरिएशन है कि इलेक्ट्रॉन गेन। अब बेटा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही क्यों है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है। पॉजिटिव किस केस में है, एक तो सेकंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, नोबल गैस के केस में पॉजिटिव है, उसके बाद मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव, ये एक्सेप्शन है, बाकी सब केस में क्या है, नेगेटिव। अब हम करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट देखो बेटा फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो बेटा मैंने आपको अभी पीरियड और ग्रुप में बताया सेम वही चीज़ है। अगर हम सबसे पहले एटॉमिक साइज, ट्रिक वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें, आपको पता है अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, डिक्रीज। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी कि कम नेगेटिव होगी, कम, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, जो आप पीरियड, जो आप ग्रुप में करते हो, वेरिएशन इन ग्रुप करते हो ना, वही चीज़ है। अब सेकंड देखो बेटा न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मोर नेगेटिव। मैंने बोला ना नेगेटिव तो लिखना ही लिखना है, बट नेगेटिव के आगे लेस और मोर वर्ड लिखना है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है बेटा, बहुत इजी है ना इसके फैक्टर। अब लास्ट फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर बेटा आपने नहीं नोट डाउन करा तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, या तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फिर क्या है, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं, स्टेबल। अब स्टेबल है तो क्या इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए। अब इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो क्या होगा, द एनर्जी is given to add an electron to half filled or full filled electronic configuration, then electron gain enthalpy is पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन नहीं चाहती तो हम ज़बरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर है बेटा। इसी के साथ साथ आपका आज का टॉपिक ख़त्म है बेटा। आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।